हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है दिनेश और आज हम देखने वाले हैं हाउ टू रीड कॉम्प्लेक्स पॉइंटर। डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स पॉइंटर को हम लोग किस तरह से रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने किस किस तरह के पॉइंटर पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको वर्ड पॉइंटर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। नल पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर, नियर पॉइंटर, यूज पॉइंटर, फार पॉइंटर, ये सारे वीडियो में डाल चुका हूँ। अगर आपको ये नहीं आते तो आप लोग ये यहाँ से मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू रीड कॉम्प्लेक्स पॉइंटर। कॉम्प्लेक्स पॉइंट मतलब जो कॉम्प्लेक्स पॉइंटर है उसको हम लोग रीड किस तरह से करते हैं, तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो इसको पढ़ने से पहले, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी देखते हैं हम लोग ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी क्या होती है ये लोग देखने वाले। ठीक है, तो हम लोग खास प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी की बात करें जो हमको हमारे लेक्चर में यूज होने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर और फंक्शन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमारा क्या होता है? फंक्शन ऑपरेटर होता है, ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, ये पॉइंटर ऑपरेटर है, ये आइडेंटिफायर है, ये डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, फंक्शन को हम लोग इस तरह से लेते हैं। और ये क्या है हमारा एरे के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो एरे के लिए सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं और फंक्शन के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। दोनों की प्रायोरिटी होती है हमारी हाईएस्ट। क्या होती है दोनों की प्रायोरिटी हमारी? हाईएस्ट। और एसोसिएटिविटी होती है ऑलवेज हमारी लेफ्ट टू राइट। क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टार और आइडेंटिफायर। स्टार के साथ अगर मैं कोई आइडेंटिफायर लिखता हूं तो डियर स्टूडेंट वो होता है मेरा पॉइंटर। ठीक है, तो स्टार और इन दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है? इन दोनों की प्रायोरिटी होती है सेकंड हाईएस्ट। क्या होती है? हमारी सेकंड हाईएस्ट इनकी प्रायोरिटी होती है। ठीक है, और इसको हम लोग रीड करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। इसको करते हैं लेफ्ट टू राइट, इसको करते हैं राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और उसके बाद होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप की हमारी जो प्रेसिडेंसी होती है वो होती है हमारी तीसरे नंबर की, लेकिन उसकी एसोसिएटिविटी नहीं होती है क्योंकि डेटा टाइप हमारा एक ही होता है। अगर मोर देन वन होते हैं तो हम जाते हैं एसोसिएटिविटी में। ठीक है, चलिए, तो इसको देखने के बाद अब हम देखने वाले हैं पॉइंटर। देखिए, तो ये तो हमने हो गए पॉइंटर के टाइप, मतलब पॉइंटर के टाइप मतलब वर्ड पॉइंटर, नल पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर, नियर पॉइंटर, यूज पॉइंटर, फार पॉइंटर। ये हो गए पॉइंटर के टाइप। लेकिन मैं किस बात कर रहा हूं कि हम किस तरह के, मतलब हाउ मेनी टाइप पॉइंटर टू क्रिएट, मतलब कितने प्रकार के पॉइंटर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप सिंपल पॉइंटर बना सकते हो। देखिए, तो यहां पे आपने क्या बनाया है, क्या बोल सकते हो आप? पॉइंटर टू इंटीजर। क्या बना सकते हो? देखिए, पॉइंटर तो क्या होगा, मैंने लिखा यहां पर इंट स्टार। तो ये मेरा क्या है? पॉइंटर है। पॉइंटर है। किस प्रकार का पॉइंटर है मेरा? इंटीजर टाइप पॉइंटर। तो मैं क्या बोलूंगा? पॉइंटर टू इंटीजर। और मैं इसको क्या बोलूंगा? पॉइंटर टू फ्लोट। और मैं इसको क्या बोलूंगा? पॉइंटर टू कैरेक्टर। ठीक है, उस तरह से मैं पॉइंटर का नाम, पॉइंटर पी, जो भी पॉइंटर का नाम, और मैं बोल सकता हूं डेटा टाइप। ठीक है, तो P इज ए पॉइंटर टू कैरेक्टर टाइप, P इज ए पॉइंटर टू इंट टाइप, P इज ए पॉइंटर टू फ्लोट टाइप। कैसा भी टाइप का पॉइंटर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा? पहला टाइप। मतलब इस तरह से मैं पॉइंटर को क्रिएट कर सकता हूं, मतलब इंटी टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर सकता हूं मैं, फ्लोट टाइप का, डबल टाइप का, तो किसी भी तरह का पॉइंटर मैं क्रिएट कर सकता हूं। चलिए, अब हम बात करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, अगर मैं लिखा यहां पे इंट स्टार पी, ये क्या है मेरा? P इज ए पॉइंटर टू इंटीजर। ये क्या है? P इज ए पॉइंटर, कैसे पढ़ूंगा? P इज ए पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहां पर एक स्टार और लगा दिया, अब मैं इसको कैसे रीड करूंगा? P इज ए पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, अगर देखिए, अगर मैंने यहां पर एक स्टार और लगा दिया, यहां P कर दी, अब मैं कैसे पढ़ूंगा? P इज ए पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैंने यहां पे लिख दिया स्टार ए, तो कैसे पढ़ूंगा? A इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर, और बाद में क्या लिखूंगा? डेटा टाइप का नाम लूंगा, पॉइंटर टू इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, मतलब क्या बोलूंगा? पॉइंटर टू पॉइंटर और डेटा टाइप। क्या बोल रहा हूं? पॉइंटर टू डेटा टाइप।
पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू डेटा टाइप। लास्ट में हमेशा क्या बोलता हूँ, डेटा का टाइप, मतलब किस तरह का है वो। तो ये भी हो गया मेरा पॉइंटर टू पॉइंटर। बहुत आसान है, आप कैसे कितने ही बना सकते हो। देखिए आप कितने ही बना लो। देखिए मैं लिखा यहाँ पर इंट कितने, मतलब हाईएस्ट अपन लोग यहाँ तक बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार 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 स्टार, ठीक है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे पॉइंटर को रीड करना सीख रहे हैं, और मैं लिख दिया यहाँ पे PTR। कैसे पढ़ूंगा, PTR इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू इंटीजर टाइप, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा क्लियर। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पॉइंटर टू फंक्शन। देखिए अगर मैं पॉइंटर टू फंक्शन, तो अगर फंक्शन की ये बात कर रहा हूँ तो फंक्शन के बारे में मैं क्या क्या चीजें बोलूंगा। मैं बोलूंगा फंक्शन का नाम, और मैं बोलूंगा हैविंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। जैसे मैं लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ऐप, ये ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने इंट, और यहाँ कर दिया मैंने ओनली ये लिखा इंट। मैं कैसे पढ़ूंगा इसको, ऐप इज ए फंक्शन हैविंग वन आर्ग्यूमेंट, हैविंग वन आर्ग्यूमेंट इंट। कैसे पढ़ूंगा, हैविंग वन आर्ग्यूमेंट इंट। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट, मैं कैसे इसको रीड कर रहा हूं। देखिए ऐप इज ए फंक्शन हैविंग वन आर्ग्यूमेंट फ्लोट, ठीक है। और मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूं, देखिए अगर मैंने लिखा यहाँ पे ऐप, और यहाँ मैं लिख दिया इंट, और यहाँ कर दिया केयर। अब देखिए अब मैं कैसे पढ़ूंगा इसको, सबसे पहले नाम पढ़ूंगा। ऐप इज ए फंक्शन, ऐप इज ए फंक्शन, ठीक है। ऐप क्या है, मेरा एक फंक्शन है। देखिए एक फंक्शन है, फंक्शन के लिए ऑलवेज मैं हमेशा इस वाले ऑपरेटर का यूज करता हूं। तो ऐप इज ए फंक्शन हैविंग टू आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट का नाम बोलूंगा, लेफ्ट टू राइट, एंटी आर्गुमेंट एंड कैरेक्टर आर्गुमेंट, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए मैं फिर से लिखता हूं। अब मैं लिखा यहाँ पे इंट, देखिए बात कर रहा हूं पॉइंटर की, तो स्टार तो लगेगा ही, ठीक है। और मैंने लग दिया यहाँ पे ऐप, और यहाँ कर दिया मैंने इंट। कैसे पढ़ेगा, देखिए ऐप इज ए, मेरा क्या ऐप, क्या मेरा फंक्शन है। तो ऐप इज ए फंक्शन हैविंग वन आर्गुमेंट इंट रिटर्निंग पॉइंटर टू इंट, रिटर्निंग, देखिए ठीक है। अब देखिए तो मैं मतलब कुल मिला के बोलना क्या चाह रहा हूं कि फंक्शन है, कैसे फंक्शन का नाम बोलूंगा, और वो कितने आर्गुमेंट रखता है वो बोलूंगा, और क्या बोलूंगा, रिटर्निंग। तो फंक्शन क्या रिटर्न कर सकता है, मेरा डेटा टाइप, मतलब फंक्शन में क्या रिटर्न कर सकता है, फंक्शन रिटर्न कर सकता है इंटीजर, फंक्शन रिटर्न कर सकता है फ्लोट, फंक्शन रिटर्न कर सकता है कैरेक्टर। लेकिन और क्या कर सकता है, पॉइंटर टू इंट, पॉइंटर टू इंट, पॉइंटर टू फ्लोट, पॉइंटर टू केयर, मतलब ये क्या डेटा टाइप हो गया। और क्या और क्या रिटर्न कर सकता है, पॉइंटर टू इंट, पॉइंटर टू फ्लोट, पॉइंटर टू केयर, इस तरह से रिटर्न करता है, ठीक है। और हम लोग देखिए, और हम लोग क्या बना सकते हैं, और हम लोग बना सकते हैं पॉइंटर टू एरे। देखिए तो पॉइंटर टू एरे हमारा क्या बोला, जब भी मैं बोलूंगा एरे, तो एरे का नाम बोलूंगा और उसका साइज बोलूंगा, ठीक है। और बताऊंगा कि उसका ईच एलिमेंट हमारा क्या है। एरे कैसे, मैं तीन बातें बोलूंगा, एरे का नाम, एरे का साइज, और एरे का ईच एलिमेंट क्या रखता है, ये बात करूंगा मैं इसकी, ठीक है। चलिए तो अब ये चीज हमने देख लिया। अब हम जो पॉइंटर है, कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंटर लिख रखे हैं। अब ये पॉइंटर हमारे किस तरह से काम करते हैं, इनका नाम हमारा क्या, ये हम लोग पढ़ना सीखते हैं कि पॉइंटर को हम लोग कैसे रीड करते हैं। देखिए एक तरीका तो मेरा ये है कि मैं पूरा प्रेसिडेंसी लिखूंगा और वैसे करूँ तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखिए अब इसको पढ़ता हूँ मैं इसको, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, देखिए पी क्या है मेरा, तो पी इज ए पॉइंटर, सिंपल सी कहानी। पी मेरा क्या है, पॉइंटर तो है ही, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट आ दूं तो पी क्या बन गया, पी इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, स्टार लगा है, तो पी इज ए पॉइंटर, और किस तरह का पॉइंटर है, टू इंटीजर टाइप, ठीक है। तो पी क्या है, मेरा पॉइंटर है इंटीजर टाइप का। अब देखिए ये क्या है, सिंपल सी कहानी, पी इज ए, ये भी पॉइंटर है, तो पी इज ए पॉइंटर टू फ्लोट, बहुत आसान है, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसको पढ़ता हूं तो कैसे पढ़ूंगा, देखिए P क्या है, तो P इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर, बहुत आसान है। P इज ए पॉइंटर टू इंट, ये भी हो गया। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया।
अब जरा हम इसको पढ़ते हैं, देखिए कैसे पढ़ेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, जब भी हमारा एरे आता है, सबस्क्रिप्ट आता है, तो हमारे नाम के साथ आता है। एरे और फंक्शन दोनों नाम के साथ में आते हैं, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी तो इसकी हाईएस्ट है, लेकिन पढ़ूंगा मैं कैसे, इसके नाम के साथ में। तो यहाँ से करूँगा शुरुआत में इसकी, तो क्या पढ़ूंगा मैं इसको, पी इज, तो पी क्या है मेरा, एरे, तो पी इज ए एरे, पी क्या है मेरा, एरे, एरे हो गया पी। अब क्या बोलूंगा, हैविंग, पी इज एरे ऑफ, सॉरी, पी इज एरे ऑफ साइज बोलूंगा, पी इज एरे ऑफ साइज 10, साइज 10, और साइज किस तरह का है, साइज 10 टू पॉइंटर टू इंट, ठीक है। लास्ट में क्या बोलूँ, रेयर टाइप में। अब देखिए इसको कैसे रीड करते हैं, इसको, ठीक है, इसको कैसे रीड करते हैं। तो मैंने क्या बोला जी, क्या मेरा एरे है, और एरे का भी अकेला नहीं आता, तो एरे का नाम, तो एरे का नाम ढूंढने के लिए मैं इसमें आ गया। अब इसको मैं पी को नहीं लूंगा, पी के साथ में देखो ये भी, ये पूरा ब्लॉक दे दिया पी के साथ में, तो पी के साथ में इसको भी लूंगा। तो मैं क्या पढ़ूंगा इसको, तो पी इज ए पॉइंटर, तो क्या पढ़ूंगा, पूरे को पढ़ूंगा मैं। तो पी क्या है मेरा, एक पॉइंटर है, तो क्या पढ़ूंगा मैं, पी इज ए पॉइंटर, पी क्या है मेरा, पी इज ए पॉइंटर है, पी क्या है मेरा, पॉइंटर है। और किस तरह का पॉइंटर है, टू एरे, एरे टाइप का। अब मैं क्या बोलूंगा, एरे का साइज, एरे ऑफ साइज, साइज 10, साइज 10 हो गया। एंड ईच एलिमेंट हैव, क्या है इसका, इंट, ईच एलिमेंट क्या है इसका, इंटीजर है। पी क्या है, देखिए पहले, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये पूरा है, ठीक है, ये दोनों है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, प्रोबेबिलिटी केस में भी यही आएगा। मैंने क्या, जैसे एरे, और एरे के बारे में होता है, तो सबसे पहले मैं एरे का नाम देखूंगा, तो एरे का नाम मिलेगा मुझे इस वाले पूरे ब्लॉक में। सबसे पहले मैं इस पूरे ब्लॉक के अंदर जाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, पी, पी इज ए पॉइंटर, तो पी क्या है मेरा, एक पॉइंटर है, टू फंक्शन। अब फंक्शन का साइज बोलूंगा, तो पी इज ए पॉइंटर टू फंक्शन, सॉरी, पी इज ए पॉइंटर टू एरे, एरे ऑफ साइज 10 एंड ईच एलिमेंट हैविंग इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये ईच एलिमेंट क्या रखता है मेरा, इंटीजर वैल्यू। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए तो मैंने क्या बोला, हमारा जो भी होता है, हमारा ये फंक्शन अकेला नहीं आता, नाम के साथ में आता है। तो पी क्या है मेरा, तो क्या पढ़ूंगा मैं इसको, देखिए इसको मैं यहाँ लेकर आऊँ, मैं क्या पढ़ूंगा, ठीक है। देखिए इसको मैं यहाँ लेकर आऊँ, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है मैंने इंट स्टार पी और फंक्शन लिखा। इसको मैं कैसे रीड करूँ, देखिए मैंने क्या बोला, ये क्या है मेरा, ये है मेरा एक फंक्शन, ये है मेरा एक फंक्शन, एक फंक्शन है। फंक्शन है क्या, सबसे पहले फंक्शन का नाम बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, पी इज ए फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है। अब आर्गुमेंट इसका कुछ भी नहीं है, आर्गुमेंट इसके अंदर नो आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा, पी इज ए फंक्शन रिटर्निंग, रिटर्निंग, फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है, रिटर्निंग इंट, रिटर्निंग टू इंट या इंटीजर वैल्यू, ठीक है, रिटर्निंग टू इंट। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, देखिए अब हम बात करते हैं इसकी, अब हम बात करते हैं इसको, उसको किस तरह मैं रीड करता हूँ, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या बोला, ये फंक्शन मेरा, अब फंक्शन अकेला नहीं आता, नाम के साथ में आता है। तो नाम में गया पी, ये नाम क्या पी है, लेकिन पी अकेला नहीं है, पी यहाँ दोनों साथ में है। तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसको, देखिए तो इसको कैसे पढ़ूंगा, इसको मैं पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा इसको, देखिए तो मेरा क्या है पी, तो पी इज ए पॉइंटर, पी इज ए पॉइंटर, मतलब इतना पढ़ लिया मैंने, इतना पढ़ लिया, इतना पॉइंटर किस तरह का है, पी इज ए पॉइंटर टू फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट तो है ही नहीं, तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो पी इज ए पॉइंटर टू फंक्शन रिटर्निंग, रिटर्निंग क्या रिटर्न करेगा, देखिए रिटर्न कर रहा है, रिटर्निंग टू इंट, बहुत आसान है। अब इसको किस तरह रीड करते, देखिए अब देखिए ये क्या है, फंक्शन, फंक्शन अकेला नहीं आता, फंक्शन का नाम होता है, तो साथ इसका नाम ये है पी। तो क्या बोलूंगा मैं इसको, पी इज ए फंक्शन रिटर्निंग, रिटर्निंग का रिटर्न करूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ करूंगा, देखिए रिटर्निंग, रिटर्निंग पॉइंटर, एक पॉइंटर, एक और पॉइंटर है, पॉइंटर टू पॉइंटर
टू, देखिए क्या है लास्ट में, इंट। लास्ट में क्या लिखता हूं मैं, ऑलवेज डेटा टाइप। देखिए डेटा टाइप की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, इसलिए लास्ट में हमेशा लिखता हूं डेटा टाइप। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, देखिए कैसे पढ़ूंगा मैं, बहुत आसान है। देखिए ये क्या है, फंक्शन, और फंक्शन का भी अकेला नहीं था, फंक्शन का नाम होता है। तो फंक्शन का नाम मिलेगा मुझे इस वाले ब्लॉक में। तो सबसे पहले पढ़ूंगा मैं इस वाले ब्लॉक को रीड करूंगा। तो कैसे कि ये क्या ब्लॉक है, तो पी क्या है मेरा, पी इज ए पॉइंटर। ठीक है, पी इज ए पॉइंटर। मैंने कितना रीड किया है, मैंने ये रीड किया है। तो मैंने क्या बोल दिया, पी इज ए पॉइंटर। अब किस तरह का पॉइंटर है, फंक्शन। पी इज ए पॉइंटर टू फंक्शन, मतलब मैंने कितना रीड कर लिया, अब मैं रीड कर लिया इतना, अब ये रीड हो गया। ठीक है, इतना रीड हो गया। अब फंक्शन मेरा क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्निंग क्या रिटर्न करेगा, पॉइंटर, रिटर्निंग पॉइंटर। देखिए ये आ गया, रिटर्निंग क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा मेरा फंक्शन ये। और लास्ट में क्या है, डेटा पॉइंटर टू इंट। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं इसको, देखिए इसको, ये क्या है मेरा फंक्शन है, और फंक्शन का भी अकेला नहीं आता, नाम के साथ आता। तो नाम के सर्च करने के लिए मैं गया इस ब्लॉक के अंदर। अब इस ब्लॉक को पहले पूरा रीड करूंगा मैं। तो क्या रीड करूंगा, पी इज ए, पी क्या है मेरा, पी इज ए पॉइंटर। चलिए पॉइंटर हो गया पी मेरा, ये रीड कर लिया मैंने। फिर क्या है, टू पॉइंटर। चलिए मैंने कितना रीड कर लिया, मैंने रीड कर लिया स्टार पी, ये रीड हो गया, ये रीड हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद रीड करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, टू फंक्शन, मतलब मैंने ये सारी रीड कर लिया, इतना रीड कर लिया। ठीक है, अब फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करेगा, टू रिटर्निंग क्या रिटर्न करेगा, रिटर्निंग क्या रिटर्न करेगा, रिटर्निंग टू इंट, रिटर्निंग टू इंट, मतलब ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, कैसे पढ़ा मैंने, पी इज ए पॉइंटर टू फंक्शन रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू, ये पढ़ा मैंने। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अब इसको देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए, ये क्या है, ये फंक्शन है, और फंक्शन हमेशा नाम के साथ में आता है। तो नाम को सर्च करने के लिए मैं आ गया इधर, इसको सर्च, ये क्या है, फंक्शन का नाम है, नाम। तो कैसे बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा, पी इज ए पॉइंटर, पी इज ए पॉइंटर। कितना हो गया, ये हो गया फंक्शन का नाम। टू फंक्शन, क्या आर्गुमेंट है, यस आर्गुमेंट है। फंक्शन हैविंग, कितने आर्गुमेंट, हैविंग टू आर्गुमेंट, यहां लिख रहा हूं ARGUMENT, हैविंग टू आर्गुमेंट। ठीक है, अब आर्गुमेंट के नाम क्या क्या, हैविंग टू आर्गुमेंट, इंटीजर टाइप एंड कैरेक्टर टाइप, दो हो गए। रिटर्न, अब क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न, अब ये हो गया, मतलब मैंने कितना रीड कर लिया, मैं ये रीड कर लिया, इंट कॉमा इतना मैंने रीड कर लिया। अब क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्निंग टू इंट। देखिए रिटर्निंग टू इंट, देखिए बहुत आसान है। देखिए अब प्रोपर्टी के हिसाब से देख लीजिए, तो इसकी, इन दोनों की प्रोपर्टी सेम होती है। तो इसकी प्रोपर्टी 1 है। ठीक है, तो हम लोग कैसे रीड करेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी का सेम है, तो लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। तो पहले इसको रीड करेंगे, और वैसे देखना चाहते हो तो मैंने क्या बोला, फंक्शन है, फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम कहाँ मिलेगा, इस ब्लॉक में। तो ये पूरा ब्लॉक मैं रीड करूंगा, तो ये पूरा ब्लॉक मेरा क्या होगा, ये मेरा ब्लॉक क्या होगा। देखिए ये मेरा ब्लॉक क्या है, इस ब्लॉक में मैंने क्या बोला, पी इज ए पॉइंटर बोला मैंने। अब किस तरह का पॉइंटर है, फंक्शन। तो पी इज ए पॉइंटर टू फंक्शन हैविंग टू आर्गुमेंट इंट एंड केयर एंड रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू। बहुत आसान है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, चलिए ये भी हो गया। देखिए अब मैं इसको रीड करने वाला हूं, मैं यहां लिखूंगा। देखिए कैसे लिखना, क्या है, देखो ये
अब हम बात करते हैं एरे की। देखिए कैसे रीड करेंगे, तो एरे हमेशा नाम के साथ में आता है, ठीक है। तो ये क्या एक एरे है, ठीक है, ये क्या एक एरे है, एरे नाम के साथ में आता है। तो मैं दोनों तरह से करूंगा इसको, पहले तो मैं अपने साथ में करूंगा, फिर मैं इसी के साथ बताऊंगा तुमको। तो ये क्या है, एरे है, एरे का नाम क्या है पी, तो मैं क्या लिखूंगा, पी इज ए एरे, ARRAY, ठीक है। मतलब क्या बोल दिया मैंने बोल दिया पी ए एरे, इतनी बात। पी इज एरे ऑफ साइज, एरे का क्या बोलता हूँ, साइज 10, ठीक है, साइज 10 हो गए। पी इज एरे ऑफ साइज 10 एंड ईच एलिमेंट हैविंग, क्या रखेगा ईच एलिमेंट इसका हैविंग, ईच एलिमेंट हैविंग पॉइंटर टू पॉइंटर, ईच एलिमेंट हैविंग पॉइंटर टू पॉइंटर। देखिए क्या है ईच एलिमेंट हैविंग पॉइंटर टू इंट, देखिए, ठीक है। इसको किस तरह से रीड करूंगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये हो गया, तो P क्या है मेरा, P, देखिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख के रीड करता हूँ। देखिए बहुत आसान है, कैसे करूँगा, जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो आप देखते हैं, ठीक है। P, तो मेरा आ गया P, तो P क्या है मेरा एक एरे है, तो P इज एरे ऑफ साइज 10, इतना रीड कर लिया मैंने, साइज 10 एंड ईच एलिमेंट हैव, तो मैं इन दोनों को रीड करूंगा, ईच एलिमेंट हैव पॉइंटर टू, फिर लिख दूंगा मैं यहाँ पे टाइप। तो मैं पूरा क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इंट, देखिए मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंट स्टार पी और ए साइज 10। देखिए क्या है फंक्शन, सॉरी एरे, तो मैं कैसे पढ़ूंगा, P इज एरे ऑफ साइज 10 एंड ईच एलिमेंट हैव पॉइंटर टू इंट। इस तरह से मैं इस पूरे को पढ़ूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी हम लोग बात करते हैं एरे की या एरे की बात करते हैं या फंक्शन की, उसके साथ में हमेशा मैं नाम बोलता हूं। और नाम अगर कोई ब्रैकेट, नाम अगर इसके अंदर है नाम, इसके अंदर, तो पहले मैं इसको पूरा रीड कर लूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ये लगा दिया ये, तो मैं कैसे पढ़ूंगा, P इज ए पॉइंटर टू फंक्शन रिटर्निंग ये डेटा टाइप, रिटर्निंग टू इंट। अगर मैंने इसके अंदर, अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, देखिए अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है इंट स्टार P और इसके अंदर दे दी, और फंक्शन के अंदर कर दिया है मैंने कैर और इंट। अब देखिए कैसे पढ़ूंगा मैं, ये फंक्शन है, ये क्या है मेरा एक फंक्शन है, इसको ये ब्रैकेट क्या है, फंक्शन है मेरा। अब फंक्शन का नाम होता था, नाम के लिए मैं पूरी ब्लॉक में आया, तो क्या बोला मैंने, P इज ए फंक्शन, सॉरी, ये पूरे ब्रैकेट को पढ़ूंगा मैं, देखिए फंक्शन ही पढ़ूंगा, पूरे ब्रैकेट को पढ़ूंगा। तो क्या है मेरा P इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर, अब पूरा ये फंक्शन पूरा हो गया, P इज ए पॉइंटर टू फंक्शन हैविंग टू आर्गुमेंट कैर एंड इंट एंड रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू। बहुत आसान है, देखिए, ठीक है। अब हम इसको रीड करते हैं, देखिए अब हमने किसको रीड किया, इसको रीड किया हमने, मैंने लिखा यहाँ पे इंट, देखिए इंट, मैंने लिखा यहाँ पे इंट, देखिए स्टार P और दे दिया मैंने एरे, ऑफ 10। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या, एरे है, ये क्या है मेरा एक एरे है, एक एरे को रिप्रेजेंट करती है, ये एरे को करती है रिप्रेजेंट, तो एरे का नाम बोलूंगा, नाम बोलने के लिए मैं इस ब्लॉक के अंदर आ गया। अब मैं इसको पहले पूरा रीड कर लूंगा, तो P इज ए पॉइंटर टू एरे साइज 10 एंड ईच एलिमेंट हैव इंटीजर वैल्यू। कैसे क्या बोलूंगा मैं इसको, देखिए क्या बोलूंगा मैं इसको, देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, ये है मेरा ये मैं क्या बोलूंगा इसको, तो P इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर, P इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब ये हो गया पूरा ब्लॉक। P इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर टू एरे, क्या है मेरा एरे है, ARRAY एरे, एंड ईच एलिमेंट हैव एरे ऑफ साइज 10, साइज बताना पड़ेगा, ऑफ साइज
ऑफ साइज 10 एंड ईच एलिमेंट हैव इंटीजर वैल्यू को रखेगा। ठीक है, अब देखो इसको किस तरह रीड करते हैं। ठीक है, इसको देखता हूं मैं इसको। ठीक है, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, इसको ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, वॉइड स्टार। ठीक है, अब देखिए ये पूरा इसके अंदर नाम है पी एरे 5। ठीक है, ये हो गया पूरा। देखिए एक ब्रैकेट, और ये क्या एक फंक्शन का है, तो इंट और कैर। देखिए कितना आसान तरह पढ़ूंगा। देखिए यहां से देखो, तो ये क्या है मेरा, देखिए ये क्या है मेरा, एक फंक्शन है। और मैंने आपको क्या होता है, फंक्शन कभी अकेला नहीं आता। तो फंक्शन हमारा कैसे आता है, फंक्शन हमेशा नाम ढूंढने में इसमें चला गया। तो पहले मैं इसको पूरा रीड करने के बाद मैं इस पर बैग लौटूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ूँ, इस ब्रैकेट को पढ़ूंगा। अब ये तो बात बोल रहा हूँ अपने हिसाब से। अब बात कर ले, चलिए मैं बात कर लेता हूँ प्रेसिडेंसी की। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ पूरा, इसमें पूरा प्रेसिडेंसी मैं इसमें यूज कर रहा हूँ आपकी। ठीक है, देखिए तो इन दोनों की प्रेसिडेंसी होती है हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट होती है, देखिए ये होती है हाईएस्ट पर। अब हम कैसे रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले मैं इसको रीड करूंगा 1.1 लिख दिया मैंने, फिर मैं इसको रीड करूंगा मतलब 1.2। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर मैं पहले किसको, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है, फिर किसकी है, इसकी है, फिर किसकी है, इसकी है, ऐसे है। लेकिन मैंने क्या बोला, एरे हमेशा किसके साथ आता है, नाम के साथ में आता है। ठीक है, ये सब हो गया मेरा, ये सब हो गया। अब इसी लेवल पर आप आ जाओ, देखिए ये हो गया मेरा पूरा। अब दूसरी प्रायोरिटी किसकी होती है, इसकी होती है, इसकी होती है सेकंड प्रायोरिटी, और थर्ड प्रायोरिटी होती है मेरी इसकी। देखिए इसके हिसाब से भी देख लीजिए आप। चलिए एक बार मैं दिखाता हूँ इसके हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए मैं इस पे आऊँगा, इस पे आ गया फर्स्ट पे, फर्स्ट के मैं इसमें जाऊँगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, तब इसमें गया। इसको मैं इसके अंदर जाऊँगा, मैं पूरा इसके अंदर पहले मैं यहाँ जाऊँगा। लेकिन एरे को हमेशा नाम के साथ में बोलते हैं, तो मैं कैसे रीड करता हूँ उसको देखो जरा मैं कैसे इसको रीड करता हूँ पूरा आपके साथ में। आप जरा ध्यान से देखना इसको मैं कैसे रीड करता हूँ, इसके हिसाब से देख लो या वैसे भी देख लो, मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसके हिसाब से तो मेरा देखिए P इज ए क्या है, एरे, ARRAY, पूरा रीड करूंगा। P इज एरे ऑफ साइज 5 एंड ईच एलिमेंट क्या है इसका, ईच एलिमेंट टू पॉइंटर। अब ये पूरा कंप्लीट रीड कर लिया मैंने। अब मैं इसको रीड करूंगा, पॉइंटर टू फंक्शन हैविंग क्या रखा हुआ है, हैविंग टू आर्गुमेंट ARGUMENT, आर्गुमेंट कौन सा, हैविंग टू आर्गुमेंट, इंट एक इंट है, एंड कैर, देखिए कैर रिटर्निंग, फंक्शन क्या करता है, पहले रिटर्न करता है, रिटर्निंग पॉइंटर, देखिए पॉइंटर टू इंट। देखिए अब आगे प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, इसके पहले इसकी है, इसके अंदर गया तो इसके अंदर इसकी है, इसके साथ में इसको बोलूंगा। तो P कैसे पढ़ूंगा, P इज ए, P क्या मेरा एक एरे है, तो P इज एरे ऑफ साइज 5 एंड ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज पॉइंटर टू फंक्शन हैविंग टू आर्गुमेंट इंट एंड कैर रिटर्निंग पॉइंटर टू वॉइड है यहाँ पे, पॉइंटर टू वॉइड VOID। ठीक है, देखिए सारे हो गए। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे इसको एक और को देख लेते हैं, देखिए यही आपको बहुत आसान है, देखिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे पढ़ूंगा मैं, देखिए सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट पढ़ता हूँ। ठीक है, कैसे पढ़ूंगा मैं इसको, ऐसे पढ़ूंगा। तो मेरा क्या है, P, यहाँ P क्या है, मेरा एरे है, तो P इज ए एरे, P एक एरे है। अब एरे का क्या है, साइज, इज एरे ऑफ साइज 10। ठीक है, साइज 10 हो गया, एंड साइज 10 एंड ईच एलिमेंट
हैव कौन सा है, पॉइंटर, ईच एलिमेंट क्या रखता है, पॉइंटर, पॉइंटर टू, बाहर आए तो क्या मिला मुझे, पॉइंटर टू इंट। बहुत आसान है। अब इसको देख लीजिए, अब इसको मैं बता देता हूं आपको प्रेसिडेंसी के हिसाब से। देखिए अब इसको मैं आपको एक प्रेसिडेंसी के हिसाब से ही पढ़ के सुना देता हूं, बहुत आसान है। देखिए कि क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे वॉइड, वॉइड स्टार, यहाँ लिखा मैंने, और लिखा यहाँ पी, और ये लिखा ये। देखिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है हमारी इसकी 1, उसके बाद है इसकी है 1, इसकी है 2 और इसकी है हमारी 3। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर गया तो इसके अंदर इसकी प्रायोरिटी है हाईएस्ट 1.1, इसकी प्रायोरिटी है हमारी 1.2 और इसकी प्रायोरिटी है हमारी 1.3। लेकिन एरे है साइज 10 लिखा, एरे कभी अकेला नहीं आता, इसका नाम देना पड़ता। तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसको, कैसे पढ़ूंगा, देखिए यहाँ से P इज ए एरे ऑफ साइज 10 एंड ईच एलिमेंट ऑफ एरे हैविंग पॉइंटर, ये हो गया पॉइंटर, ये पूरा कंप्लीट हो गया, टू पॉइंटर टू वॉइड, पॉइंटर टू वॉइड, यहाँ पे क्या आएगा, वॉइड। बहुत आसान है। देखिए अब मैंने क्या किया है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉइंटर है सबको एक पेपर में लिख के नीचे PDF में डाल दिया। तो आप लोग आराम से बिना देखे कर करो, पहले उसके बाद उसको मैच करो, क्या आप सही पढ़ पा रहे हो, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।